पुलिस का दम है, अगर बीजेपी का लठबाज का दम है, वो आए यहाँ पे और स्क्रीनिंग बंद करे। दोस्तों इस वक्त देश में एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर बवाल चल रहा है। टाइटल है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। ये डॉक्यूमेंट्री साल 2002 में हुए गुजरात दंगों पर बेस्ड है। ये डॉक्यूमेंट्री 2 पार्ट्स में बनी है। 24 जनवरी को इसका दूसरा पार्ट रिलीज हुआ था और उसी के बाद से देश में इस पर राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि इंडिया में इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगा दिया गया है। वहीं जेएनयू, जामिया मिलिया और एसएफआई जैसे छात्र संगठन और अपोजिशन पार्टीज इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने की मांग कर रहे हैं और बस अब इस चीज के लिए देश में आंदोलन शुरू हो गए हैं। डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है कि 2002 में गुजरात में हुए दंगों में नरेंद्र मोदी डायरेक्टली इन्वॉल्व थे और वो दंगों के लिए जिम्मेदार थे और उसी के बाद से सोशल मीडिया पर कुछ कमेंट्स और हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं, जैसे आखिर सच सामने आ ही गया, सच को कितना भी छुपा लो एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, आखिर सच सामने आ ही जाता है और आना भी चाहिए, लेकिन पहले हमको ये सोचना होगा कि हम भरोसा किस पर कर रहे हैं। एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जो विदेशी है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी विदेशी हैं। उन लोगों ने अपने लेवल पर एक रिपोर्ट बनाई, हालांकि पूरी रिपोर्ट उनके लेवल पर नहीं बनी है। उन्होंने उस समय भारत में रहे यूके के फॉरेन सेक्रेटरी जैक स्ट्रॉ की जांच को आधार मानकर ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों के मामले में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं जो उनको दोषी साबित कर सके, लेकिन अब कुछ लोगों का कहना है कि उस वक्त जांच ठीक से नहीं हुई थी या जांच ठीक से होने नहीं दी थी, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई थी, कुछ सबूत तो कोर्ट तक पहुंचे ही नहीं थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, मान लिया, इसकी भी पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि ये तो राजनीति है। मोदी काफी पावरफुल पॉलिटिशियन भी हैं और उस वक्त तो गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे, तो चांसेस हैं कि ये सारे एलिगेशंस जो लग रहे हैं कि सबूतों के साथ छेड़छाड़, जांच इंक्वायरी ठीक से ना होना, सबूतों का कोर्ट तक ना पहुंचना, ये हो सकता है। लेकिन एक बार नजरें घुमा के इस ओर भी तो देखिए, क्या ये सारी पॉसिबिलिटीज बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के साथ नहीं हो सकती? क्या ये पॉसिबल नहीं है कि बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है इसमें सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई हो, मोदी के खिलाफ अपना एजेंडा पूरा करने के लिए जांच को अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया गया हो, या किसी और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के कहने पर यह चीज इस तरह से बनाई गई हो? क्योंकि देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है। और देखिए, अगर आप वाकई में सच चाहने वाले लोग हैं, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा सकते हैं, तो फिर ये आपकी ड्यूटी बनती है कि बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री पर भी सवाल उठाएं, उस पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि देखिए गलत यही हो रहा है। कुछ लोग इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर इस कदर एक्साइटेड हैं कि जैसे गुजरात दंगों के बाद असली फैसला इस डॉक्यूमेंट्री के बाद ही आया है। लोग इसको बिल्कुल 100% सच मान रहे हैं। हालांकि देखिए, मेरे ये कहने से होना तो कुछ नहीं है, ये ह्यूमन बिहेवियर है। अगर कोई चीज हमारे मन की होगी तो हम उसका सपोर्ट करेंगे और अगर ना हुई तो नहीं करेंगे। इसको हिंदू मुस्लिम के एग्जांपल से समझते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला दिया जो हिंदुओं के सपोर्ट में है तो हिंदू खुश और मुस्लिम नाराज, और वहीं कोई फैसला अगर मुस्लिम्स के सपोर्ट में है तो मुस्लिम खुश और हिंदू नाराज। बस ऐसा ही कुछ यहाँ भी है कि जो लोग मोदी को कुछ खास पसंद नहीं करते हैं वो लोग इस डॉक्यूमेंट्री का सपोर्ट कर रहे हैं, और जो लोग मोदी समर्थक हैं वो लोग इस डॉक्यूमेंट्री का विरोध कर रहे हैं। अब दोस्तों, मैंने ये क्यों कहा कि हमें यह भी देखना चाहिए कि हम किस पर भरोसा कर रहे हैं? तो देखिए, बीबीसी के साथ साथ कुछ और मीडिया हाउसेस की बात करते हैं और समझते हैं कि ये इंडिया और मोदी के बारे में क्या सोच रखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन ने द वॉशिंगटन पोस्ट, द न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी के साथ साथ कुछ और मीडिया हाउसेस पर एक स्टडी की। उन्होंने इन मीडिया हाउसेस के भारत पर लगभग 3000 से ज्यादा आर्टिकल्स को स्टडी किया, जिसमें उन्होंने पाया कि इन मीडिया हाउसेस के अकॉर्डिंग भारत की स्थिति बहुत गंभीर है। 3000 आर्टिकल्स में से लगभग 500 से ज्यादा आर्टिकल्स के टाइटल में हेट, वायलेंस, दंगे, हिंदू, मुस्लिम, कश्मीर, गाय, मॉब और प्रोटेस्ट जैसे वर्ड्स को हाईलाइट किया गया था। इन मीडिया हाउसेस के अकॉर्डिंग नरेंद्र मोदी इंडिया डिवाइडर इन चीफ हैं, यानी नरेंद्र मोदी एक विभाजनकारी शक्ति हैं, और तालिबान का मुल्ला अब्दुल बरादर मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन है, यानी एक ओजस्वी नेता है। ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग दुनिया में कोरोना वायरस इंडिया ने फैलाया था, चाइना ने नहीं। और ये मीडिया हाउसेस ऐसा क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये देखिए, चाइना डेली पेड अमेरिकन पेपर्स फॉर प्रोपेगेंडा। चाइनीज डेली पेड $19 मिलियन टू अमेरिकन पेपर्स, यानी कि चाइना भारत में प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए अमेरिकन पेपर्स को $1 मिलियन में पैसा देता है। और इसीलिए अमेरिकी विदेश विभाग के नेट प्राइस इस डॉक्यूमेंट्री के मामले पर कहते हैं कि हम स्वतंत्र पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थन करते हैं। अब स्वतंत्र पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की आजादी से याद आया कि बीबीसी के लिए और इसके जैसे बाकी मीडिया हाउसेस के लिए ये आर्टिकल्स लिखता कौन है? तो वो है राणा अयूब और बरखा दत्त जैसे लोग। अब नरेंद्र मोदी के लिए इनके क्या विचार हैं ये तो सब भली भांति जानते हैं। अब बस एक आखिरी चीज देखते हैं जिससे आपको ये पूरा गेम समझ में आ जाएगा कि आखिर चल क्या रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने यहाँ जॉब्स के लिए वैकेंसीज निकाली थी और उस जॉब के लिए अप्लाई करने की शर्त थी कि कैंडिडेट का हिंदू विरोधी और मोदी विरोधी होना चाहिए। अब आप खुद सोचिए कि जिन मीडिया हाउसेस के इंडिया और नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसे विचार हैं, आप उनसे सच की उम्मीद कर सकते हैं या सच्ची पत्रकारिता की उम्मीद कर सकते हैं? तो दोस्तों, ये था बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का पूरा मामला। अब इस पर कितना भरोसा करना है, नहीं करना है, ये आपके ऊपर है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा देना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।